नमस्कार साथियों, विकास जी के एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त विकास सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आपके सामने एक बड़ी भर्ती लैब असिस्टेंट की भर्ती है जो 2025 के अंदर आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन में अप्रैल से हम बात करें कि जून के आसपास इसका अप्रॉक्स क्या आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला। और 10+2 की भर्ती आने वाली है। बहुत अच्छी भर्ती है, बड़ी लेवल की सभी भर्ती आने वाली है। और इसके अंदर हम बात करेंगे, इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, इसकी क्या क्या योग्यता रहने वाली है, एग्जाम कब तक होने वाली है, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्जाम के अंदर समय कितना है, हमको तैयारी किस वे के अंदर करनी है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है। ऐसे तमाम विषयों के ऊपर आज से सेशन के अंदर हम क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे विकास जी के एकेडमी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के जो नवाचार किए जाते हैं इनकी सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए। आइए मेरे साथियों, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो आप समझोगे लेब असिस्टेंट होता क्या है। लेब असिस्टेंट क्या होता है मेरे भाइयों दोस्तों, लेब असिस्टेंट क्या होता है, जो सरकारी कॉलेजें होती हैं, स्कूलें होती हैं, ठीक है, स्कूल वगैरह होती है, 10+2 की कॉलेज होती हैं, आयुक्तालय होते हैं, बड़े ऑफिस होते हैं, विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। वहाँ पे जो लैब होती है, इस लैब का जो असिस्टेंट होता है, यानी वो लैब पूरी की पूरी उसके अंडर में रहती है। पूरी की लैब की जो देख रेख करना है, वो सारा का सारा काम क्या होता है, लैब असिस्टेंट का काम होता है। और जहाँ पे जो बच्चे हैं, ये बच्चे आकर क्या करते हैं, जांच करते हैं, चेक करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो रिसर्च है, प्रयोगशाला है, प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल वहाँ पे आके वो बच्चे करते हैं। आप सब देख सकते हैं, ये आपको ज्योग्राफी की लैब देख सकते हैं, आप भूगोल की लैब, ज्योग्राफी के लैब देख सकते हैं, साइंस की लैब है। कुछ इस प्रकार से जो लैब्स होती हैं, इन लैब की बात करें, लैब के अंदर क्या दी जाती है, आपको अपॉइंट किया जाता है, आपको पोस्टिंग दी जाती है। इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, और कितनी सैलरी मिलती है क्या नहीं है, इन सभी चीज़ों के ऊपर सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज़ तो देखना बेटा, पहली चीज़ तो आपको ध्यान है, प्रयोगशाला विज्ञान। प्रयोगशाला विज्ञान यानी हम बात करेंगे प्रयोगशाला, ये जो ध्यान रखना, ये जो जितने भी जो प्रयोगशाला की पोस्टें हैं आपके सामने, ये देखना, ये सारी के सारी प्रयोगशाला की है। कौन से बैकग्राउंड वाले के लिए, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, ठीक है ना। जिनके जिनकी अगर बात करेंगे 10+2 के अंदर, इनके जिन बच्चों के पास में साइंस है, वह बच्चे इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जिन भी बच्चों के पास में साइंस है वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम बात करें कि इनकी साइंस वालों की पोस्टिंग कहाँ पे, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर दी जाएगी। यानी कहेंगे स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं, इन स्कूल्स के अंदर दी जाएगी। कृषि डिपार्टमेंट में दी जाएगी। कॉलेजों के जो अंदर जो लैब होती है, इन लैब के अंदर इनकी पोस्टिंग दी जाएगी। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर दी जाएगी, लैब के अंदर दी जाएगी। और राज्य विधि विज्ञान लैब के अंदर साहब क्या दी जाएगी, इनको पोस्टिंग दी जाएगी। पहली चीज समझना, ये सारी की सारी जो लैब्स है, ये वाली, ये जितनी भी है, ये सारी की सारी क्या आने वाली है, ये विज्ञान वर्ग वालों के लिए। और हम बात कहें तो हम बात कहें, ये देखना, कनिष्ठ विज्ञान सहायक है, इसके पे ग्रेड भी लगभग 5वां पे ग्रेड है। और अदर जितने भी जो पोस्ट हैं जो लैब असिस्टेंट होते हैं, इसका पे ग्रेड भी बहुत अच्छा 8वां पे ग्रेड है। कितना, 8वां इसके अंदर पे ग्रेड आने वाला है। और हम बात करें प्रयोगशाला सहायक भूगोल, जिन भी बच्चों के पास में 12वीं क्लास के अंदर जिन भी बच्चों के पास में भूगोल है, भूगोल ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, वह ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल है। और इन ज्योग्राफी वाले बच्चों को कहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जो कॉलेज होती है, गवर्नमेंट कॉलेज होती है, इन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर साहब जो ज्योग्राफी की जो लैब होती है, वहाँ पे साहब इनको पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं हम बात करें प्रयोगशाला गृह विज्ञान यानी होम साइंस की बात करें, यानी जिन भी बच्चों के पास में होम साइंस है, जिन भी बच्चों के पास में होम साइंस है, वो होम साइंस वाले बच्चों को भी कहाँ पे ड्यूटी दी जाएगी, इस कॉलेजों के अंदर ड्यूटी दी जाएगी। जबकि इनको आप देख सकते हो कॉलेज स्कूलों के अंदर भी ड्यूटी दी जाएगी, ठीक है। हम बात करें सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या आती है रहने वाली, तो इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली 10+2, यानी हम कहेंगे सर इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली 12वीं पास। कौन सी रहने वाली है, 12th पास इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली। सर इसके अंदर कौन कौन बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वह सभी कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल हैं। वह सभी सारे के सारे कैंडिडेट हैं जो इसके अंदर एलिजिबल है, जिन्होंने साहब क्या कर रखी है, ज्योग्राफी से साहब 12वीं क्लास पास कर रखी है। 12वीं क्लास के अंदर हम बात करें, जिन भी बच्चों के पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, जिन भी बच्चों के पास में साइंस है, जिन भी बच्चों के पास में 12वीं क्लास के अंदर होम साइंस है, वो सारे के सारे क्या बच्चे क्या है, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा फैक्टर आपके सामने रहता है इस वैकेंसी, किसी भी वैकेंसी को लेकर, क्या सर हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्या सर हमारी एज इतनी है, हम इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बेटा इसके अंदर एज का जो क्राइटेरिया है, 1/1/2026 तक, 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक जो भी बच्चा है, जो भी बच्चा कितने साल का हो गया, 18 साल का, 18 साल का बच्चा हो गया। मिनिमम एज इसके अंदर कितनी चाहिए, 18 साल चाहिए। जो भी बच्चा 18 साल का हो गया है, वह बच्चा इस फॉर्म के लिए क्या,
इस वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल है। और मैक्सिमम, ये तो मिनिमम हो, मैक्सिमम कितना आप कहोगे गुरुजी, मैक्सिमम इसके अंदर कितना, 40 वर्ष तक का क्राइटेरिया रखा गया है। और हम बात करें जो कैटेगरी वाइज इसके अंदर अलग से भी क्या दी गई है, छूट दी गई है भर्तियों के अंदर, ठीक है। आगे बात करेंगे, हम बात करें अब आपके सामने इतनी सारी चीजें आई। अब देखना, लैब असिस्टेंट की बात करें, विज्ञान की बात करें, किसकी बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे। ये पेपर का क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर हम कहेंगे पेपर है ही, पेपर दो पार्टों के अंदर होने वाला है। पार्ट फर्स्ट के अंदर आप कहोगे सर जीके जीएस रहने वाला, पार्ट फर्स्ट के अंदर बात करेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट है इसके अंदर ध्यान रखना, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का आप कहोगे गुरुजी, राजस्थान का जो फिजिकल ज्योग्राफी ये रहने वाली है। आपका ऐतिहासिक जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर रहने वाली है। इसमें ध्यान रखना समसामयिक मामले रहने वाले, करंट अफेयर का रहने वाले, ठीक है। इसके बाद में आप कहोगे गुरुजी विश्व का भूगोल एवं सामान्य, ध्यान रखना सामान्य विश्व, भारत का ज्ञान रहने, भारत और विश्व का जीके रहने वाले। और साथ में आप कहोगे शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी आप कहोगे गुरुजी इसके अंदर साइकोलॉजी भी रहने वाली है। लेकिन पिछले वाले पेपर के अंदर साइकोलॉजी फिलोसॉफी से, एजुकेशन जो फिलोसफी है इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसके पार्ट फर्स्ट के आप कहोगे गुरुजी विज्ञान वाले, जो साइंस वाले, जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए फर्स्ट पार्ट के अंदर कितने परसेंट रहने वाले, तो ध्यान रखना प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है। और आप कहोगे गुरुजी पेपर कितने अंक का रहने वाला है, 200 अंक का पेपर रहने वाला। सामान्य एवरेज आप कहोगे गुरुजी टाइम कितना रहने वाला है इस फर्स्ट पार्ट के लिए, 2 घंटे दिए जाएंगे। वहीं सेकंड पार्ट के अंदर आप कहोगे सेकेंडरी लेवल की आपको क्या दी जाएगी, 12वीं आप कहोगे गुरुजी सेकेंडरी स्तर पर आपको क्या दिया जाएगा, विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, आपका बायोलॉजी होने वाली सीनियर सेकेंडरी लेवल की, ठीक है। आपकी फिजिक्स रहने वाली सीनियर सेकेंडरी लेवल की, आपकी जो केमिस्ट्री है ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की रहने वाली। टोटल इसके अंदर क्वेश्चंस का रेशियो कितना रहने वाला, 100 क्वेश्चन आएंगे। और 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 200 अंक के होने वाला। और इसमें टोटल टाइमिंग कितना रहने वाला, तो 2 घंटे का इसमें टाइम दिया गया है। तो हम कहेंगे ये जो विज्ञान वाले, जो साइंस वाली है, जो साइंस वाले की बात करें, ध्यान रखना जो विज्ञान वर्ग है, जिन भी बच्चों के पास में विज्ञान है, जिन भी बच्चों के पास में साइंस है, इनका पेपर कितने अंक का होने वाला, टोटल 400 अंक का होने वाला। टोटल टाइम कितना दिया जाएगा, इसमें 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर हम कहें कि प्रत्येक क्वेश्चन, जो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कैसे रहने वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 2-4 नीचे क्या दिए गए, ऑप्शन दिए गए। वहीं हम बात करें इसके अंदर मिनिमम, आप कहोगे गुरुजी मिनिमम कितना परसेंट रखा गया है, मिनिमम पास होने के लिए कितना परसेंट रखा गया है, 40%। इसमें क्वालिफिकेशन के लिए कितना परसेंट रहने वाला है, 40% इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहने वाला। और मिनिमम मार्क्स वालों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और हम कहेंगे 1/3 इसके अंदर क्या रहने वाली, माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नहीं रहेगी। बिल्कुल बेटा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और वहीं हम बात करें जिन भी बच्चों के पास में 10+2 के अंदर, जिन भी बच्चों के पास में 10+2 के अंदर क्या है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, भूगोल वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना यही 2 पार्टों के अंदर पेपर होने वाला है। पार्ट फर्स्ट के अंदर तो सामान्य ज्ञान रहने वाला, सामान्य ज्ञान से मतलब है जीके जीएस रहने वाला है। यहाँ पे राजस्थान का इतिहास रहने वाला, कला संस्कृति रहने वाली, साहित्य रहने वाला, परंपरा विरासत और भूगोल रहने वाला। यानी हम कहेंगे सिंपल इसके अंदर क्या रहने वाला, राजस्थान का जीके रहने वाला, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी क्या रहने वाली है, आर्ट एंड कल्चर रहने वाले। वहीं कोई करंट अफेयर वगैरह नहीं पूछा जाएगा। इसमें आप कहोगे गुरुजी टोटल अंक कितने रहने आने वाला, 100 अंक का पेपर रहने वाला। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन रहने वाला। और 50 क्वेश्चन कितने अंक के रहने वाले, 100 अंक के हिसाब ये रहने वाले। ज्योग्राफी वाले की बात कर रहे हैं, वो साइंस वाले के अंदर आपने देखा, साइंस वाले के अंदर कितने क्वेश्चन थे, 100% थे, 200 अंक के थे। टोटल 400 नंबर का पेपर हो रहा था। यहाँ पे आप कोई गुरुजी पेपर कितने अंक का रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेपर अंक कितने का रह रहा है, आपका 300 का रह रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आधे हो चुके हैं, ठीक है, आधे हो चुके हैं। क्योंकि इसमें देखना क्वेश्चन कितने अंक का, पहला पार्ट ही कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 अंक के। और इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के आने वाले। जिन भी बच्चों के पास में 12वीं के अंदर भूगोल है वो बच्चे इसके अंदर एलिजिबल है। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट के अंदर आपको पास में ज्योग्राफी रहने वाली। ज्योग्राफी के अंदर बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। इसके अंदर 66 यूनिट है, ज्योग्राफी की 66 यूनिट है, जिसके अंदर ओशियोनोग्राफी, कार्टोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, अगर कहें एनवायरमेंट ज्योग्राफी है ना, फिलोसॉफी का अगर बात करेंगे ज्योग्राफी के लगभग इसमें 66 यूनिट इसके अंदर दी गई है। हम बात करेंगे सिलेबस के अंदर डीप में एक बार अपन चर्चा करेंगे कि इसके अंदर ज्योग्राफी वाले के अंदर ये सिलेबस रहने वाला है, साइंस वाले बच्चों के पास में ये सिलेबस रहने वाला है। और हम बात करेंगे कि साहब किसकी बात करेंगे, आपकी हम बात करें कि साहब जो होम साइंस है उनके पास बच्चों के पास में कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। और ये इसके अंदर 100 क्वेश्चन रहने वाले। 100 क्वेश्चन कितने अंक के रहने वाले, 200 अंक के रहने वाले। 100 क्वेश्चन रहने वाले, 200 अंक के रहने वाले। और टाइमिंग कितना रहने वाला, और टोटल पेपर कितने का हो जाएगा, 200 + 100 300 अंक का। टाइमिंग कितना, 3 घंटा। वहीं साइंस वाले बच्चों के पास में 4 घंटे का टाइम है, ठीक है।
ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला और मिनिमम मार्क्स अगर कहीं क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले, इसके अंदर 40% चाहिए और इसमें भी क्या रहने वाली 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। वहीं हम बात करें जिन भी बच्चों के पास में 10+2 के अंदर होम साइंस है, वो होम साइंस वाले बच्चे भी इसके अंदर क्या है एलिजिबल है। वो का वही क्राइटेरिया होम साइंस वाले बच्चों के लिए भी है। गुरुजी होम साइंस का मतलब क्या होता है? होम साइंस के अंदर मतलब बात करें कि सब जो कॉलेजें होती है स्कूलें होती है वहाँ पे जिन भी बच्चों के पास में होम साइंस है 12th क्लास के अंदर, उनको प्रैक्टिकल करवाने के लिए सब ये आने वाले प्रैक्टिकल के जो लैब होती है उन प्रैक्टिकल लैब के अंदर इनको अपॉइंट किया जाएगा। वो का वही सेगमेंट फिक्स है। फर्स्ट पार्ट के अंदर वही राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी। वहीं बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट के अंदर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या आने वाले हैं इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी सब्जेक्ट के रिलेटेड की बात करेंगे तो भाई याद रखना जो ज्योग्राफी जो आपके होम साइंस है, इस होम साइंस विषय से रिलेटेड ही सब सारे के सारे इसमें क्या रहने वाले क्वेश्चन रहने वाले। वहीं इसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसमें बात करें सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप कहोगे गुरुजी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके अंदर आप कहोगे गुरुजी कितने क्वेश्चन आने वाले, तो ध्यान रखना उसमें लगभग 200 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। 200 क्वेश्चन आने वाले, टोटल 150 क्वेश्चन, 300 अंक का होगा, 3 घंटे का समय। वही 40% मिनिमम क्राइटेरिया इसके अंदर भी रखा गया है और 1/3 इसके अंदर क्या आने वाले नेगेटिव मार्किंग रहने वाले, ठीक है। आगे बात करेंगे सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। मेरे भाई इसका नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो मेरे दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है अप्रैल की बात करेंगे, अप्रैल से जून के मध्य इसका क्या आ जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्राइटेरिया की अगर बात करें मिनिमम अगर कहें कि साहब ये नोटिफिकेशन है ये कब से आ जाएगा, तो यह नोटिफिकेशन एग्जाम के 2-3-4 महीने पहले आएगा। इसके एग्जाम अभी अगर कहें प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का पेपर नॉन सीईटी की पेपर भर्ती है, हम बात कहें इसका एक तो 2 और 3 अप्रैल यानी शनि रविवार और सोमवार को साहब ये पेपर होने वाला है। यानी 2 और 3 नवंबर 2025 को पेपर होगा। ऑफलाइन मोड के ऊपर साहब ये पेपर होने वाला है। ये बात आपको निस्त बोर्ड के द्वारा कुछ समय पहले जो अपना अभी 8-10 दिन पहले इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया था, इसके अंदर इन्होंने डाल दिया था। वहीं अगर बात कहें इसकी एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है कि एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है 2 से 3 नवंबर 2025। अभी चल रहा है बेटा मार्च, क्या चल रहा है मार्च चल रहा है। नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर साहब ये पेपर होने वाला है। तो हम आप बात कहें कि साहब आपके पास में लगभग अगर आपसे कहें कि सर आपके पास में हमारे पास में जो लगभग है, ध्यान रखना लगभग समय है, ये लगभग समय हमारे पास में कितना है, एवरेजली समय हमारे पास में कितना है 7 माह है। कितने महीने हैं 7 महीने का समय है। अब मेरे भाइयों 7 महीने का समय बहुत बड़ा समय है आपके पास में, लेकिन ज्यादा भी नहीं कहूंगा कि सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा है लेबर असिस्टेंट का, ठीक है। लेबर असिस्टेंट का सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा है। और इसकी बात करेंगे तो 7 महीने का समय, इन 7 महीने के अंदर मिनिमम आप 4 महीने के अंदर 4 से 5 माह के अंदर आप क्या करें अपना 4 से जो 5 माह है, ठीक है, 4 से जो 5 माह है, इस 4 से 5 महीनों के अंदर आप अपना सिलेबस पूरा का पूरा तैयार करें। 4-5 महीने में अपना सिलेबस है, इस सिलेबस को एकदम तैयार करें। आप ये मत समझना बेटा कि कुछ जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ के जो टीचर होते हैं वो भी सब इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सबको क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। तो बेटा क्या होता है इसमें आपका कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, ठीक है, बड़े लेवल पे फॉर्म होने वाला है। 4 से 5 महीने में आप अपना सब्जेक्ट तैयार कीजिए। 1 महीना आप करें बेटा, 1 महीना है, 1 माह उसका रिवीजन करें, ठीक है ना, 1 महीना उसका पूरा का पूरा रिवीजन करें, ठीक है। और 1 महीने दबा कर 1 महीना माह है, 1 माह ध्यान रखना 1 मंथ आप क्या करें, ठीक है, 1 मंथ आप क्या करें बेटा उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, 1 मंथ उसकी क्या करें प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, 1 महीने तक उसकी दबा के प्रैक्टिस करें। उसके बाद में आपको रिलैक्स होकर साहब क्या देना, पेपर देना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। टाइम भरपूर समय पड़ा है मेरे दोस्तों, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 12वीं पास की भर्ती है, सैलरी भी अच्छी है। इसकी प्रोविजन पीरियड के अंदर आपको लगभग अगर कहूँ कि प्रोविजन पीरियड के अंदर आपको इस टाइम पे अगर कहूँ कि आपको सैलरी मिलेगी 17 से 18 से 19 हज़ार रुपए के आसपास। और वहीं अगर आपसे बात करें तो 2026 से तो आपको 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अंदर ये सैलरी प्रोविजन पीरियड के अंदर शुरुआती 2 साल के अंदर कम मिलेगी, लेकिन जैसे शुरुआती 2 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको ये सैलरी जाएगी 40 से 45 हज़ार रुपये पर मंथली सैलरी रहने वाली। इतना वर्कलोड भी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहने वाली वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत प्यारी वैकेंसी है। तो मेरे दोस्तों सारे के सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना और तैयारी के लग जाओ, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि ये इसका सिलेबस भी बड़ा है और इनके लिए एक अलग से जेनरिक सेशन है, वो मैं आपके लिए प्लान कर दूंगा कि किस में कितना पढ़ना है, कितना पोर्शन आपके एग्जाम से रिलेटेड आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं,
ठीक है। और मेरे दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। ज्योग्राफी वाले बच्चों से मैं प्रयास ये करूंगा, जो भी बच्चे ज्योग्राफी वाले हैं, ज्योग्राफी बच्चे हैं, इनका पूरा का पूरा सिलेबस मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है ना। कंप्लीटली जो सिलेबस है ज्योग्राफी का मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगा। एकदम मस्त रहकर तैयारी करो, ठीक है ना। एकदम चिल रहकर क्या करो, तैयारी करो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे सब हमारे जो विभिन्न प्रकार की जो क्लासेस वगैरह है, जो जीके जीएस है, जीके जीएस में आपको नहीं फंसने दूंगा। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप तक प्रोवाइड हो जाएगी, और साहब इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। पूरा का पूरा सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। विकास जी के एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ बेटा आपसे सेशन के अंदर, क्लास के अंदर। तब तक के लिए राधे कृष्णा। खूब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। राधे कृष्णा मेरे दोस्तों।